सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, सांसद मुकेश राजपूत ने बताया फर्रुखाबाद में इसलिए नहीं लगी कोई नई फैक्ट्री। 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त, देश भर के सांसदों ने जनता को दिया कामकाज का ब्यौरा। सांसद मुकेश राजपूत ने आज कहा कि भारत सरकार ने नई औद्योगिक इकाइयां न लगाने का फैसला किया है। निजी क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगाने वालों को केंद्र सरकार 35% और राज्य सरकार 15% अनुदान देती है। इसके अलावा नई प्राइवेट फैक्ट्रियों को कई तरह की और सुविधाएं भी दी जाती हैं। इनमें 5 साल की GST न लेना शामिल है। श्री राजपूत अपने 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे और उनसे जिले में किसी नए उद्योग से मिलने वाले रोजगार के अवसरों के बारे में पूछा गया था। अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता में श्री राजपूत ने विस्तार से PM मोदी और अपनी उपलब्धियों की व्याख्या की। इनमें फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के अमृत योजना में शामिल किए जाने से लेकर 2 नई ट्रेनें शुरू किए जाने और कई प्रमुख सड़कों के निर्माण की जानकारी दी गई। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता आज की पत्रकार वार्ता में मौजूद नहीं दिखे। श्री राजपूत ने निकाय चुनाव में हार के कारणों की भी चर्चा की और बताया कि मतगणना में लगे अधिकारियों और भाजपा के मतगणना अभिकर्ताओं में सामंजस्य न होने के कारण धरना प्रदर्शन की स्थिति बनी। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सांसद मुकेश राजपूत की पत्रकार वार्ता में और देखते हैं कि उन्होंने 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के क्या लेखा जोखा दिया है, जिनके बूते भाजपा 24 के लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। भारत सरकार ने पूरी पॉलिसी बदली हुई है। आज से नहीं, पहले सरकार ने पहले से ही बदल दी है कि भारत सरकार कोई फैक्ट्री लगाएगी नहीं। भारत सरकार जो फैक्ट्री लगाएगा उसे 35% भारत सरकार और 15% स्टेट गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। फैक्ट्री लगाने के लिए वहाँ अनुदान देगी। और भी स्टेट गवर्नमेंट ने और भी व्यवस्थाएं की हैं कि वहाँ वो उन पर कोई ब्याज नहीं लेंगे 5 साल तक। और भी कई फैसिलिटी, रजिस्ट्री जो जमीन क्रय विक्रय करेंगे उस वो शुल्क, स्टाम्प शुल्क नहीं लेंगे। ऐसी कई GST भी 5 साल तक नहीं लेंगे। ऐसी कई घोषणाएं की हैं। बिजली पर भी सब्सिडी देने की घोषणा की। तो ये राज्य सरकार बराबर, अब कोई भी भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा नई इकाइयाँ नहीं लगाई जाती हैं। 9 वर्ष हम लोगों के हो गए। पिछली वर्ष का 5 साल का कार्यकाल का हमने अपना लिखे बुक जो तैयार करके दी थी, उसमें बहुत कुछ बता ही दिया था। इस वर्ष के जो 4 वर्ष हैं उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोगों ने बिजली की जो समस्या रहती थी फर्रुखाबाद जनपद में, यहाँ पर बिजली छिबरामऊ या मैनपुरी से आती थी। उस बड़े बड़े 2 पावर हाउस बनाने के लिए 200 kVA का बिजली घर हमने नील करोड़ी में, पहले 120 का था, उसे 220 का करने के लिए 100 करोड़ की लागत से उसको भी डेवलप कराया और एक नया 220 kVA का बिजली घर निसाई में स्थापना कराई, जिसकी लागत लगभग 111 करोड़ रुपए है। और 400 करोड़ की लागत से 400 kVA का बिजली घर एक करणपुर बांसमई ओखरा में बनने जा रहा है। इसके लिए जमीन 20 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया और इसमें जल्दी ही ये 400 kVA का बिजली घर बनके तैयार होगा, जिससे यहाँ फर्रुखाबाद में बिजली की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। फर्रुखाबाद जनपद हमारा कहीं पर भी आने जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। फर्रुखाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए माननीय नितिन गडकरी के आशीर्वाद से, सहयोग से फर्रुखाबाद जनपद को 730C राष्ट्रीय राजमार्ग मिला। इसके लिए मैं माननीय नितिन गडकरी को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और वो उसका टेंडर हो गया और काम भी युद्ध स्तर पर चालू हो गया। ये फर्रुखाबाद जनपद बेवर से होते हुए शाहजहाँपुर होते हुए, कटरा होते शाहजहाँपुर होते हुए पीलीभीत तक जाएगा। इससे इस क्षेत्र में आवागमन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा मैं कह सकता हूँ अपने फर्रुखाबाद जनपद में भी इससे लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत इसमें फर्रुखाबाद जनपद और पूरे पर तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए खर्चा लगभग आएगा। एक दूसरा है 120 करोड़ से ढाई घाट से नवाबगंज मामदाबाद होते हुए
बहोरिकपुर तक एक नया स्टेट हाईवे का निर्माण हो गया है। ये अपने बहोरिकपुर से मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद से नवाबगंज, नवाबगंज से रोचनाबाद, रोचनाबाद से ढाई घाट तक एक राजकीय स्टेट हाईवे मिल गया है। इससे हमारे जनपद में स्टेट हाईवे के बनने से हमारे जनपद में आवागमन के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, नवाबगंज से अचरा होते हुए 7 मीटर चौड़ा एक चौड़ी सड़क बनी है। ये लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। ये फर्रुखाबाद जनपद का एक महत्वपूर्ण सड़क है। हथियापुर से नवाबगंज, नवाबगंज से अचरा होते हुए अलीगंज। अब हमें अलीगंज एटा के लिए जाना है तो इस रोड से हम जाएंगे कम समय में और चले जाएंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास हुआ है। दूसरा, आने जाने में सुविधा भी लोगों को हुई है। किसानों को मंडी आने के लिए और मंडी से गांव जाने के लिए किसानों को भी इसमें काफ़ी कुछ लाभ होगा। रामगंगा नदी पर अर्जुन पुल का निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो गया है। इसकी लागत 150 करोड़ रुपए है। फर्रुखाबाद लोकसभा से गुजरने वाली सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण कराया गया, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्चा आया भारत सरकार का, रेल मंत्रालय का। फर्रुखाबाद लोकसभा में स्थित सभी रेलवे स्टेशनों को उच्चीकृत और सुंदरीकरण कराने का काम किया। आज आप किसी भी स्टेशन पर, आप फर्रुखाबाद जनपद में आप देखिए, किसी भी कमालगंज हो, कायमगंज हो, किसी भी स्टेशन पर आज लोगों से पूछे आप कहाँ हैं तो मैं सवेरे 4 बजे मैं स्टेशन पर टहल रहा हूँ। फर्रुखाबाद भी लोग टहलने के लिए स्टेशनों का इस्तेमाल, जब वो अच्छी हुई हैं तभी लोग वहाँ लोग टहलने के लिए भी जाते हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को अमृत योजना में शामिल किया गया है। ये भी जिस तरह से हम अपने बहुत हाई प्रोफाइल जो हमारी स्टेशनें हैं उस तरह की ये आदर्श स्टेशन फर्रुखाबाद की सभी सुविधाओं से, यात्री सुविधाओं से लैस होकर नई अमृत योजना में स्टेशन बनेगी। ये भी लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से इसका स्टेशन का निर्माण होगा। फर्रुखाबाद होकर गुजरने वाली 2 नई ट्रेनों का संचालन कराया। एक ट्रेन है, ट्रेन संख्या है 9005 और 9006 इज्जतनगर बरेली से फर्रुखाबाद, मैनपुरी, आगरा फोर्ट होते हुए बोरावली, मुंबई तक का संचालन इसका कराया है। दूसरी ट्रेन संख्या है 9183 और दूसरी है 9184 बनारस से फर्रुखाबाद, मैनपुरी होते हुए मुंबई सेंटर तक एक नई ट्रेन, 2 नई ट्रेनों का संचालन हुआ है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा तट पर लगभग 235 करोड़ रुपए की STP प्लांट का भी काम प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत फर्रुखाबाद जनपद में 150 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण इन 4 वर्षों में हुआ है। कोरोना महामारी में के दौरान हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को और एटा को दिए। फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री केयर फंड से एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई और 100 जम्बू सिलेंडर नीति आयोग से उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री सहायता कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से असाध्य रोगों से पीड़ित निर्धन गरीबों के लिए लगभग 1100 लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष से अनुदान दिलाने का काम किया है। फर्रुखाबाद जनपद में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड नीति आयोग से भी दिलवाए हैं। इसी तरह पर्यटन विभाग से और कई अन्य जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसके माध्यम से मैं कई ऐसी जो काम हैं हम चाहते हैं कि फर्रुखाबाद के चौमुखी विकास के लिए जो आवश्यक है उन्हें भी कराने के लिए योजना हमारी पाइपलाइन में है। जैसे मैं चाहता हूँ गाजियाबाद से फर्रुखाबाद होते हुए कानपुर एक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण यहाँ से हो। जब हमारा गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जनसभा में भी कह गए। माननीय मुख्यमंत्री जी लोग अपनी विधानसभा में भी कहा कि मैं जैसे ही
गंगा एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो जाएगा तो फर्रुखाबाद जनपद के लिए गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद के लिए लिंक हम देंगे। तो वहाँ से लिंक हम लोगों को फर्रुखाबाद लिंक के मिलेगा गंगा एक्सप्रेस वे से। इससे आवागमन के लिए फर्रुखाबाद को किसी तरह से दृष्टिकोण से आवागमन किसी भी जनपद के विकास के लिए उसके राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ना, रेलवे लाइन से अच्छा जुड़ना, विद्युतिक जनपद की कनेक्टिविटी और प्लस की लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी होना, यहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होना, पढ़ाई के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर होना, उद्योग धंधों को लगाने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर बनना, ये सभी हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद जनपद आस पड़ोस जनपदों से कहीं विकास में पिछड़ न जाए, इसके लिए भरसक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से हम लोगों ने ये किया है। जो रहा शेष काम उसे नहीं, हम लोग जो कोविड यदि ना होती तो आगे हम काफ़ी कुछ और भी करते, लेकिन कोविड होने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार की जिस तरह से विषम परिस्थितियों में काम किया उसमें फर्रुखाबाद की भी सहभागिता रही। मैं आशा करता हूं कि फर्रुखाबाद के लोगों के फिर आशीर्वाद सहयोग से आगे भी जो शेष काम है वो पूर्ण हम कराने का काम करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।